तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी एनसीईआरटी बुक्स जो शुरू कर रखी हैं, उसमें आज हम जो 8th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का आगे का जो पोर्शन वो स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने सोयल तक जो है वो डिस्कस किया था। आज हम ये जो अपना पोर्शन दे रखा है लैंडस्लाइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या है? लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मोमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन ए स्लोप। क्या होता है कि लैंडस्लाइड क्या होती है, भूस्खलन क्या होता है? ये एक प्रकार से इस प्रकार से साधारण भाषा में अगर हम डिफाइन करें तो जो भी चट्टान या चट्टान का जो मलबा होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो पृथ्वी की ढलान के अनुरूप नीचे की तरफ गिरता है, उसको हम बोलते हैं भूस्खलन, यानी उसका धंस जाना। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शंस विद अर्थक्वेक्स। ये प्राय जहाँ पर भूकंप आते हैं या जहाँ पर बाढ़ें आते हैं या जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, इन घटनाओं के साथ साथ होने वाली क्रियाएं हैं। ए प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कोज हैवी लैंडस्लाइड। कई बार क्या होता है कि लंबे समय तक अगर बारिश होती रहे उससे भी भूस्खलन हो जाता है, और ऐसे में किसी नदी का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है कुछ समय के लिए। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कोज हैवोक टू द सेटलमेंट्स डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार का जो नदियों का जो मार्ग ब्लॉक होता है, इससे वहाँ पर की जो बस्तियाँ होती हैं उनमें कई बार आतंक सा माहौल हो जाता है, हैवोक आ जाता है, डर का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही इनका मार्ग जो अवरुद्ध होता है तो नदियों का जल जो है आसपास के एरिया में फैल जाता है। इन द हिली टेरेन, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। कहते हैं कि जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भूस्खलन जैसे बातें जो हैं आम प्राकृतिक आपदाओं में गिनी जाती हैं। दैट ऑफन स्ट्राइक लाइफ, जिससे कि जीवन को क्षति होती है, एंड प्रॉपर्टी यानी संपत्ति को, और जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है, एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ ए मेजर कंसर्न, जिससे कि एक बड़ी समस्या का कारण ये बन जाता है। इसमें देखिए केस स्टडी दिया हुआ है यहाँ पर कि ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कहता है वहाँ पर जो है एक लैंडस्लाइड होता है जिसके दौरान की प्रदेश एंड डैमेज्ड 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ओल्ड जो पुराना हिंदुस्तान तिब्बत रोड है उसके 200 मीटर मार्ग को उसने अवरुद्ध कर दिया है, जो नेशनल हाईवे 22 पर है। दिस लैंडस्लाइड्स वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पुंगा विलेज। जो पुंगा घाटी है वहाँ पर जो अत्यधिक जो ब्लास्टिंग हुई, उस ब्लास्टिंग की वजह से ये भूस्खलन हुआ, जिससे कि ये रोड अवरुद्ध हुआ। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलाप्स। इस ब्लास्टिंग की वजह से, इस विस्फोट की वजह से पुंगा घाटी का जो कमज़ोर क्षेत्र था ये गिर गया, एंड कोज्ड इंटेंस डैमेज, और जिससे कि यहाँ पर भयानक नुकसान हुआ टू द रोड एंड नियर बाई विलेजेज। सड़क को और जो आसपास के गांव थे उनमें काफ़ी क्षति हुई। द पांगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इस प्रकार से जो पंगी घाटी थी, पुंगा विलेज था, उस पंगी विलेज को जो है पूरी तरह से खाली करवा दिया गया ताकि वहाँ पर किसी प्रकार के जान माल का नुकसान ना हो सके। उसी प्रकार से मिटिगेशन एक मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में देखिए कि मिटिगेशन क्या होता है। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कोज लैंडस्लाइड्स। क्या होता है कि आजकल जो वैज्ञानिक तकनीक के अंदर जो विकास हुआ है, इस विकास की वजह से हम इतने समृद्ध हो गए हैं कि समय से पहले इस बात का हम पता लगा लेते हैं कि कौन से कारकों की वजह से जो है भूस्खलन होता है, एंड हाउ टू मैनेज देम, और उनको किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलोज। इस प्रकार से जो इस लैंडस्लाइड से घटित होने वाली जो कुछ प्रमुख तकनीक्स हैं उनका इस्तेमाल है वो इस प्रकार से है। जैसे हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। भाई इस प्रकार के कि जहाँ पर भाई लैंडस्लाइडिंग होती है, इस प्रकार के क्षेत्रों का देखना, उनका चिन्हित करना, एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। इसलिए जहाँ पर
भाई ये लैंडस्लाइडिंग हो सकते हैं, वहाँ पर घर बनाने से लोगों को रोका जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम, और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक रिटेंशन वॉल बनाई जा सकती है, यानी कि जहाँ पर भूस्खलन होना है वहाँ पर एक प्रतिरक्षा जो दीवार है उसका निर्माण किया जा सकता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रिटेंशन वॉल बोलते हैं। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, कई बार क्या होता है कि वह पेड़ पौधों की अधिकता की वजह से भी लैंडस्लाइडिंग बच जाती है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो भूमि को जकड़े रखती हैं। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज, कई बार क्या होता है कि धरातल पर बहता हुआ जल का जो क्रियाएं होती हैं इनको भी कंट्रोल करके हम लैंडस्लाइडिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल कई बार क्या होता है कि इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और जिससे पानी रिस रिस करके उसकी जो परपटी है उसको कमज़ोर बना देता है, और जिससे लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। अब जैसे कि हमने सोयल के बारे में जाना था, ये सोयल का एक सोयल प्रोफाइल दे रखा है फिगर 2.3 के अंदर। टॉप सोयल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो ऊपरी परत होती है मिट्टी के, मृदा जो होती है उसमें पेड़ पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है वो सब सोयल होती है। ये जो है मृदा की जो है एक दूसरी परत होती है, जिसके अंदर क्या होता है, सैंड सिल्ट एंड क्ले, यानी इसमें रेत गाद और जो क्ले है वो पाया जाता है। तीसरी है जो विथर्ड रॉक्स मटेरियल्स होता है, यानी चट्टानों की जो पेरेंटल रॉक है उन पेरेंटल रॉक्स के घिसने से, टूटने फूटने से जो अवसाद बनता है वो आपका विथर्ड रॉक्स के यानी घर्षित चट्टानों का पाया जाता है, और जब इनमें ह्यूमस मिल जाता है तो ये आपकी टॉप सोइल बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मिट्टी को बनाने में फॉर्मेशन के अंदर जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, भाई जिन चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो चट्टान किस प्रकार की है, एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, और वहाँ पर वातावरणीय जो फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार के हैं। अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, दूसरे जो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं उनमें हम टोपोग्राफी यानी धरातल को ले सकते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, वहाँ पर किस प्रकार के जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हैं यानी वनस्पति वगैरह से जो अवशेष हैं वो कैसे हैं। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और सबसे बड़ा जो बात है कि उस मिट्टी को बनने में समय कितना लगा है, यानी टाइम कितना लिया गया उसके, जितनी ज़्यादा समय लगेगा उतनी अच्छी मिट्टी होगी। ऑल दिस डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सभी जो तत्व हैं, ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये अलग अलग मिट्टी के निर्माण में अलग अलग भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग स्थानों की मिट्टियों का प्रकार अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो पेरेंट रॉक होती है, उसके बाद आपका रिलीफ होता है, रिलीफ का मतलब धरातल होता है। उसके बाद यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्योंकि फ्लोरा एंड फोना के जब डेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमस के अंदर टर्न करते हैं। उसके बाद टाइम, यानी इसको बनने जो टर्न किया गया है तो इसमें कितना समय लगा है। उसके बाद वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट का के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, उसका जो क्लाइमेट है वहाँ का जो मौसम है उस मौसम का टेम्परेचर कैसा है, कितनी रेनफॉल है वहाँ पर, रेनफॉल जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि जो विदरिंग होती है पेरेंट्स रॉक की, उसके ऊपर जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो क्योंकि उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पेड़ों के और इवन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेड पार्टिकल्स हैं वो बह कर के उसके साथ जाएंगे, और बहकर जाने से जो विदरिंग हुई है रॉक उसके ऊपर वो डिपॉजिट होंगे, इससे इसके अंदर मिक्सचर होकर के एक ह्यूमस का एलुवियल सॉइल का निर्माण बन जाता है। तो ये था सॉइल के बारे में। अब देखिए कि जो सॉइल थी उसका जो डिग्रेडेशन है और जो कंजर्वेशन है वो कैसे किया जाए। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोयल एज रिसोर्स। भाई हमने मृदा को एक संसाधन के रूप में पढ़ा है अभी, और मृदा एक संसाधन के रूप में तभी बनी रह सकती है जब इसका इरोजन कम हो या डिप्लेशन कम हो पाए, क्योंकि ये इसके लिए सबसे बड़े खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। इसमें देखिए प्राकृतिक आप जो कारक हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भूमि के इरोजन में, सॉइल इरोजन के अंदर, और मानव क्रियाएं तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर सक्रिय रहती हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, भाई इसके अंदर जो भूमि अपर्दन है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में डिफोरेस्टेशन यानी वनों का अंधाधुंध कटना, ओवर ग्रेजिंग पशुओं को खुले में चराना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायनों का या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम
बिना देखे बिना कोई सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, तो इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनके जाने बगैर हम इनका इस्तेमाल यदि अधिकता से करते हैं तो इससे जो जो इरोजन है या सॉइल डिप्लेशन है, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि अधिक फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि जो अर्थ होल्स हैं, जो पोर्स होते हैं मिट्टी के, वो इससे अवरुद्ध हो जाते हैं, ब्लॉक्ड हो जाते हैं, जिससे न पानी रिस पाता है, और पानी नहीं रिसेगा तो वहाँ पे सेम की समस्या आ जाती है। कई बार रेन वॉश हो जाती है, लैंड स्लाइडिंग्स हो जाती हैं, फ्लड्स आती हैं, इनसे भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इनके लिए हमें कौन कौन से, ये तो थी कुछ समस्याएं भाई सॉइल इरोजन कैसे होता है, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। अब इसके देखिए हम इसको सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है। देखिए होती है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। देखिए क्या होता है कि हम ज़मीन पर पेड़ पौधे उगा देते हैं, लेकिन उनके बीच में खाली जगह रह जाती है। उस खाली जगह को हम किसी घास फूस से कवर करके जो है इस चीज़ का जो हम क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से काउंटर बैरियर्स हैं। स्टोन, ग्रास, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, यानी कि काउंटर बैरियर्स लगाकर भी हम इसको रोक सकते हैं। उससे आगे है रोक डैम्स। रोक्स आर पाइल्ड अप, यानी एक के ऊपर एक चट्टान रख करके हम रोक डैम बनाते हैं। इससे जो जल इकट्ठा किया जाता है, वो बहता हुआ जल जो कि मिट्टी के ऊपरी परपट्टी को बहा कर ले जाता है, वो नहीं हो पाएगा। इससे जो गलीज जो बनती हैं उस क्षेत्र के अंदर, यानी जो अवनालिकाएँ बनती हैं, वो नहीं बन पाएंगी। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है एक प्रकार से सीढ़ी नुमा खेत बना करके ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, यानी जो पहाड़ ढलान वाला एरिया होता है वहाँ पर छोटे छोटे चपटे मैदान बना करके, ट्रेसिस बना करके हम वहाँ पर स्टीप स्लोप्स के ऊपर इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती करने से क्या होगा, द फ्लैट सरफेस ए आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। इस प्रकार से वहाँ पर हमें जो एक चौकोर जो सतह मिल जाएगी फसलों को उगाने के लिए। इससे क्या होगा, ये जैसे कि स्टेप, जैसे हम अपने घर के अंदर जो जीना चढ़ाते हैं, पैड़ा चढ़ाते हैं, उस प्रकार की जो स्टेप्स बन जाती हैं, तो एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर जब वाटर जाएगा और उस वो पानी जो ऊपर से घर्षण हुआ वो वहाँ पर रुक जाएगा, फिर उससे अगले पे, इस प्रकार से जो इरोजन है, इरोजन की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरक्रॉपिंग, यानी फसलों के बीच में दूसरी फसलों को उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, यानी एक पंक्ति हमने किसी फसल की लगाई, दूसरी किसी की, तीसरी किसी की, चौथी, इस प्रकार से हम अल्टरनेटिव जो डिफरेंट क्रॉप्स उगा कर भी हम जो घर सॉइल इरोजन है उसको कम कर सकते हैं। और टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, और इससे जो बारिश से जो, क्योंकि अलग अलग फसलों का पकने का समय या और उनके हार्वेस्टिंग का समय भी अलग अलग होता है, तो इससे जब बारिश वगैरह आ जाती है या हवाएं चलती हैं तो वहाँ उस भूमि का इरोजन नहीं हो पाता है। उसके बाद आ जाता है काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग का मतलब होता है विपरीत दिशा में प्लोइंग करना, खेत को जोतना। प्लोइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कई बार क्या होता है कि हम खेत को ढलान के अनुरूप जो है उसकी जुताई कर देते हैं, इससे जो नालियाँ बन जाती हैं वो जल को सीधा ऊपर न रोक करके नीचे तक जल का बहाव हो जाता है, और ऐसे में जो ऊपरी मिट्टी बह कर के सीधे नीचे चले जाती है। यदि इसको हम काउंटर प्लोइंग करें, विपरीत दिशा में करें, तो इसमें एक बैरियर्स का काम करते हैं ये। और बैरियर एक जो बेल्ट होती है, एक जो बैरियर होता है उसको क्रॉस करके दूसरे पे जाती है, तो मिट्टी वहाँ पर कुछ रुक जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसके अंदर वो है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होती है कि ये कोस्टल एरियाज़ के अंदर और जो ड्राई रीजन्स हैं या शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर पेड़ों की कतारें लगा दी जाती हैं, एक पंक्ति में पेड़ों को लगाया जाता है, ताकि जो विंड मूवमेंट है या जो बहते हुए जल के जो वाटर स्पीड है उसको कम किया जा सकता है। और क्योंकि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो भूमि के जकड़े रखती हैं, इससे जो बहता हुआ जल या हवा जो चल रही होती है तेज़ पवन की दिशा से, ये पानी ये जो है बह नहीं पाते हैं मिट्टी, तो इस प्रकार से इसको रोका जा सकता है। तो ये हमारा चैप्टर था मिट्टी सॉइल इरोजन और इसके किस प्रकार से कंजर्वेशन कर सकते हैं हम, तो उसके बारे में हमने जाना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।